नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी के किसी भी एग्जाम की या तो तैयारी कर रहे होंगे या फिर आने वाले टाइम में तैयारी करने का सोचा होगा। मिडिल क्लास के लिए सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है, आपसे बेहतर कौन जानता है। आपकी परेशानियां दूर करने की सबसे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? सरकारी नौकरी मिडिल क्लास के लिए होती है, बेस्ट ऑप्शन होता है। और हर मिडिल क्लास का बच्चा इतना परिश्रमी होता है कि उसको लगता है कंपटीशन बीट करके वो सरकारी नौकरी ले सकता है, जो कि काफी हद तक सच भी है। लेकिन क्या ये ट्रैप तो नहीं है? आपको जो चीजें दिखाई जा रही हैं, क्या वो रियलिटी हैं? ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता। और मैं 2016 से इस फील्ड में हूँ, तो अभी मुझे 9 साल हो गए। कुछ सालों तक एस्पिरेंट रहा हूँ और कुछ साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बन के और इधर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग करी है। तो मैंने काफी बच्चों से कम्युनिकेट भी किया है, डिफरेंट फील्ड के ऑफिसर से भी कम्युनिकेट किया है और आई हैव सीन मेनी 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 आईएएस, आईआरएस, आईसीएस, आईडीएस ऑफिसर्स एज माय बॉसेस और डिफरेंट ऑफिसर्स में, तो मैंने उनसे भी कम्युनिकेट किया है। आपको क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, क्या चीजें वास्तविक हैं, रियलिटी क्या है, आपके अंदर एक अलग टाइप की भावना डाल के आपका ब्रेन वॉश करके आपको ट्रैप में डाला जा रहा है या नहीं, सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, इज एसएससी सीजीएल अ ट्रैप? This is not only for SSC CGL. This includes all the one-day exams, including CHSL, MTS, and different exams of SSC, as well as बैंकिंग और जो भी एग्जाम है वो सारी चीजों को कवर करती है, वन डे एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपका भाई, आपका बहन या आपके कोई रिलेटिव तैयारी में आना चाहते हैं या काफी टाइम से लगे हुए हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि अगर आपको रियलिटी नहीं पता रहेगी तो आप, कई बार क्या होता है, दुनिया के बहकावे में आके किसी का कस्टमर बन जाते हैं, किसी के लिए यूजर बन जाते हैं और वो आपको चीजें सर्व करता रहता है, आप पैसे देके सब्सक्राइबर बन के रह जाते हैं। देखो, क्या है ना कि 10 पॉइंट मैंने लिए हैं और 10 पॉइंट में पहला और सबसे हेडिंग जो मैंने डाली है वो फेक वर्ड एंड फेक परसेप्शन, दिल्ली ईटीसी सिटीज आके तैयारी में। देखो, मैं बताता हूँ आपको कि दुनिया एकदम फेक है। आपको अगर नहीं पता, आपकी एज कम होगी मे बी, ठीक है, या मुझसे कम हो, तो भी मैं बता दूं कि दुनिया जो है वो फेक है। फेक किस सेंस में है कि आपको चीजें जो परोसी जा रही हैं, सबसे बड़ा ये जो रील आई है और ये लॉकडाउन लॉकडाउन के ग्रेजुएट, लॉकडाउन के 10th 12th पास बच्चे, इन्होंने या तो ज्यादा स्कूल नहीं देखा है या कॉलेजेस नहीं देखे हैं या वो लाइफ जी नहीं है, और उसके बाद में इनको रील सर्व कर दी जाती है तो इनको लगता है रियलिटी यही, जबकि भैया रियलिटी बहुत अलग है। आपको दिखाया जाता है रील पे कि एक आईएएस ऑफिसर चल रहा है और उसके पीछे 20 गाड़ियां पुलिस की सायरन बजाते हुए चल रही हैं। क्या रियलिटी यही है? मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। आप देख रहे हो कि ऐसे लाइफ चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, दवा कोई अपना स्टार दिखा रहा है, कोई अपना आई कार्ड दिखा रहा है, कोई अपनी ऑफिस की वीडियो दिखा रहा है, कोई ऑफिस टूर करवा रहा है, कोई अपना फ्लैट टूर करवा रहा है। इससे क्या मतलब, क्या रियलिटी क्या है उसका, उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसका आप पैसा पे करें और वो आप उनके लिए फायदे का सौदा बने, ना कि अपने लिए। ये सारी चीजों को विशेष ध्यान रख के ये वीडियो बनाई है। आपने एक चीज और देखा होगा कि रील पे टीचर आते हैं कि आप कर सकते हो। अरे एक चीज पहले जानो कि क्या आपकी जरूरत भी है वो करने की? क्या आपको रिस्क लेने की जरूरत है? क्या आपके पेरेंट्स उतने कैपेबल हैं? तैयारी के लिए नो डाउट मिडिल क्लास बच्चा इतना परिश्रमी होता है कि वो कंपटीशन को बीट करके जॉब ले सकता है। बट क्या, जो ये कहते हैं दिल्ली में ऐसा होता है, दिल्ली में लाइब्रेरी में 22 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ये माहौल है, क्या एसएससी के लिए रियल में माहौल की जरूरत है? क्या एसएससी में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है? क्या एसएससी में स्पोकन आनी चाहिए? तो बच्चों के मन में एक फियर फैक्टर डाला जाता है कि भैया तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम ये भी कोर्स ले लो। अरे यार, मैंने देखा कितने टीचर्स तो इंग्लिश स्पोकन बेचने लगे। कई लोग मैथमेटिक्स का वेटेज इतना ज्यादा बता रहे हैं, कोई रीजनिंग का वेटेज कुछ ज्यादा बता रहा है। वो सारी चीजें इतनी फ्लॉन्टिंग है कि बच्चे रियलिटी से दूर रह के और वो तैयारी में कूद पड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरा ये सही है, मैं हो जाऊंगा, मैं तो ये कर सकता हूँ, कर लूंगा। अरे रियलिटी जानो ना आप सबसे पहले। दिल्ली के लिए कोई माहौल, मतलब एसएससी के लिए किसी भी माहौल की जरूरत नहीं है, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में कुछ स्पेशल ऐसा नहीं प्रोवाइड किया जा सकता कि, या कहीं भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं प्रोवाइड किया जा सकता जो आपको घर पे नहीं मिल सकता। हाँ, माहौल की जरूरत यूपीएससी वालों को होती है, ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत उनको होती है। आप बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट को भी जानते होंगे या यूपीएससी क्रैक करने वाले सिविल सर्वेंट्स को भी जानते होंगे जिन्होंने अभी रियल टाइम में या इसी मॉडर्न टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई करके भी जॉब ली है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। बट वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने या वो तैयारी, वो उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने से पहले क्या आप कैपेबल हैं? क्या आप उतना लंबा टिक पाएंगे? वो सारी चीजें भी जाननी बहुत जरूरी है। आपको मैं इंस्टेंट मोटिवेशन आपको मैं बताऊं,
कहा जाता है कि जो इंजेक्ट किया जाता है मोटिवेशन ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, बट शॉर्ट टाइम के लिए। आपको इंजेक्ट कर दूंगा कि ऐसे लाइफ हो, ऐसे लाइफ, आप अंबानी की 10 रील देखना, आपका मन करेगा बिजनेसमैन बन जाऊं। ये ह्यूमन साइकी होती है। तो आप कृपया करके इन चीजों से दूर रहें जो आपको फीड करी जा रही है, उनकी रियलिटी टटोले, उसके बाद तैयारी में आप। तो पहली चीज तो ये हो गया कि कोई भी सिटी जो भी आपको बुला रहा है कि इस सिटी में आओ, उस सिटी में आओ, आप पहले देखें। हाँ, अगर आप जा सकते हैं तो बढ़िया है, बट मैं बता दूं 90% ऐसे बच्चे हैं, आप मुखर्जी नगर के जाना या करोल बाग जाना या फिर जीटीबी नगर या जहां भी बच्चे रहते हैं, लक्ष्मी नगर, जहां भी जाओगे ना, आपको 90% भीड़ आपको चाय की टपरी पे चाय पीते हुए, बकवास करते हुए, घूमते हुए, लड़कियों को देखते हुए, यही चीजों करते हुए मिल जाएगी। पढ़ाई करने वाले 10% हर जगह थे, वो गांव में भी हैं, यहाँ भी हैं, छोटे शहरों में भी है, हर जगह है। तो वहां पे दिल्ली का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली से आपको मॉडर्न होने का हो सकता है कि भैया मैं तो पीछे रह रहा हूँ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में जाने की, कूदने की जल्दी हो सकती है, बाकी दिल्ली ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही। ऑनलाइन जमाना आ गया, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिल्ली या किसी बड़े शहर पे कूदना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप जा सकते हो, आपको लगता है माहौल लेना चाहिए, पर आपने तैयारी एक बार कोचिंग कर ली। कुछ लोग कह रहे हैं रूम पे रह के तैयारी करो। रूम पे रह के क्या तैयारी करो? रूम पे रह के ऐसा क्या? अगर आपके घर वालों की, यार घर वालों की मंथली इनकम 15-20 हजार हो और आप 12,000-13,000 लेके अगर रह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी में कुछ ऐसा है जो आपको दिल्ली रहना चाहिए, बड़े शहर है। आप जाके अपने छोटे टाउन में रह लो, आपको घर से बाहर रहना है, घर पे डिस्टरबेंस है, छोटे टाउन में किसी रह लो, रूम ले लो, आइसोलेट, मतलब आइसोलेटेड करके खुद को अपना पढ़ो। तो पहली चीज तो ये बता दें। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग क्या काम करते हैं, दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके मैसेज आते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में 30-40 हजार 50 हजार अर्न कर रहा था, मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, अब मैं इसमें आ गया हूँ और मेरा 2-3-4 साल से निकल नहीं रहा। एक बात बताऊं, कभी भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के, अगर आप ठीक ठाक अर्न कर रहे हो, जैसे कुछ लोग बीटेक होते हैं, कुछ लोग बीबीए करके, एमबीए करके कमा रहे हैं 20-30-40 हजार रुपए, वो क्या काम करते हैं, नौकरी छोड़ के आ जाते हैं और इधर 2-3-4 साल वेस्ट करते थे, अब उनका एक्सपीरियंस खत्म। अब वो 2-3-4 साल से फील्ड से है नहीं, तो उनको कोई फिर प्राइवेट कंपनी प्रेशर की तरह लेती है या नहीं लेती, फिर वो 15-20 हजार पे आ जाते हैं। और 2025-26 में 15-20 हजार कमाना, अगर उसी फील्ड में वो रुके होते तो आज 60 हजार होता, और अभी वो फिर से 15-20 पे लगे होंगे। यहाँ पे असफलता के बाद डाउन होके, घर वालों को निराश करके। तो मेरे हिसाब से कभी भी प्राइवेट सेक्टर को ऐसे छोड़ के एसएससी की तैयारी करने ना आए। आप नौकरी के साथ पढ़ सकते हैं, कोशिश करें। आपका 10 घंटे की जॉब होगी, 12 घंटे की जॉब होगी, सोने 6 घंटा और बाकी का 6 घंटे जो मतलब सोशलाइज करते हैं खुद को, वो कम करके तैयारी करें। जब एग्जाम रह जाए तो 10 दिन की छुट्टी ले लें, मेन से पहले 20 दिन की छुट्टी ले लें, इतने में मोर देन एनफ एसएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी पहला पॉइंट तो ये है कि किसी के मोटिवेशन कि आप नहीं 24 घंटे पढ़ोगे तभी एसएससी होगा, मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप अगर प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हो तो प्लीज जॉब छोड़ के ना आए, क्योंकि इधर मतलब नुकसान हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ, प्री से पहले 10 दिन छुट्टी ले लो, मेन से पहले 20 दिन की छुट्टी ले लो, और देर आर सो मेनी वर्किंग गाइज जिन्होंने किया है यार, तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसे जॉब छोड़ के ना आए, पहली चीज। दूसरा, जो फेक मोटिवेशन की जिसकी मैंने अभी बात करी, कि आपको फेक मोटिवेशन दिखाया जाता है, कोई अपना आई कार्ड दिखा रहा है, कोई आपको होम टूर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये सब मोटिवेशन बहुत इंस्टेंट होते हैं। जैसे आज हुआ, आज रहेगा, कल आप फिर भूल जाओगे। तो फेक मोटिवेशन के चक्कर में ना आए कि अगर मैं ऐसा बन गया तो मैं ऐसा करने को मिलेगा। रील बहुत अलग है, रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है। फिल्मों में, पहले तो फिल्मों में हम देखते थे ना पुलिस वाले कुछ भी करते थे, क्या रियलिटी में वैसा पुलिस वाले कर पाते हैं? ठीक है, और मान लो करते भी हैं तो 1-2% करते हैं। कितने लोग सिंघम बन जाते हैं, कितने ऐसा कुछ नहीं है भैया। रियलिटी में आपको कानून के दायरे में रहना पड़ता है, दायरा है हर चीज के, तो वो चीज समझे। इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी। अच्छा, कुछ बच्चे अभी, जैसे मैंने की बोला कि लॉकडाउन में 10th 12th करने वाले, लॉकडाउन में कॉलेज पास करने वाले बच्चे, या अभी जो छोटे होते हैं ना, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है या बहुत कम देखी है, उनको लगता नहीं यही तो सही है। ये बंदा जो आके बोल के बता रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। देखो, मैं हर वीडियो पे ये लिखता नहीं कि मैंने ये किया वो किया, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मैंने नहीं किया। तुम जिस चीज की ड्रीम कर रहे हो वो मैंने बहुत पहले कर लिया। तो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, और नहीं सुन सकते कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि क्या क्या है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं रिप्लाई देना भी सही नहीं समझता। तो रियलिटी उन्हीं को समझ आती है, बातें मेरी उन्हीं को समझ आएगी जो थोड़ा सा रियलिटी को समझना चाहता है। रियलिटी जाने, एसएससी कर्मचारी बनाती है, एसएससी आपको खुदा नहीं बना देती, या कोई गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी भी आपको खुदा नहीं बना देती। आपको पे लेवल पर की थोड़ी ज्यादा दायित्व के साथ पोस्ट देती है, इसका मतलब ये नहीं आप खुदा हो गए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब, आप पब्लिक सर्वेंट है ना, कि पब्लिक के किंग रूलर नहीं बनते आप, ठीक है। वो डेमोक्रेसी में डिफरेंट चीजें डिफरेंट लोगों को सौंपी गई हैं। आप ही लेजिस्लेचर नहीं हो सकते, आप ही एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते, आप ही जुडिशियरी नहीं हो सकते, आप ही प्रेसिडेंट, सारी चीजें आप नहीं हो सकते। तो आपको एक दायरा दिया जाता है कि इतने दायरे में आपको काम करना है।
वो चीजें होती है, जो चीजें दिखाई जा रही है आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये चीजें नहीं है ऐसी। भौकाल, हाँ, अब एक चीज आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, सबको पॉपुलर होना है, सबको एक क्रिएटर बनना है, सबको ये दिखाना है कि भैया मैं तो रोला है मेरा, नौकरी से सेटिस्फाई नहीं है ना, ये वो रील ये चेप रहे वो चेप रहे, क्योंकि सबको भौकाल तो दिखाना है। नौकरी में जाके ऑफिस में भौकाल दिखाना कि मैं तो ये हूँ। नौकरी में रहेंगे तो मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे रहेंगे मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। भाई एक जगह एक आइडेंटिटी के साथ रहना सबके लिए दिक्कत हो रही है, सबको आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा है, सबको भीड़ में अपनी अलग पहचान बनानी है। उस चक्कर में अब देख लो पुलिस वाले रील बना रहे हैं कि यार भैया आ गए। मुझे समझ नहीं आता, तुम ड्यूटी के टाइम पे तुम चालान काटोगे कि तुम रील बनाओगे। बट हाँ, दुनिया ऐसे चल रही है, लोग कह रहे हैं ऐसे पुलिस पुलिस वाले को सैल्यूट है। कैसे सैल्यूट है भैया? उनसे कहो काम करें। ठीक है, तो वो रील बनाना अलग है, रियलिटी कुछ अलग है। ठीक है, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि जैसे किसी भी टीचर का कल्ट पेन बेस बेस हो जाता है। ठीक है, मान लो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, अब मेरे बहुत बड़े फैन हो जाओ। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भगवान टीचर कैसे हो सकते हैं? हाँ, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन वो गुरु होते थे जो भगवान के रूप में आते थे, जो आपके साथ आश्रम में रहते थे। गुरु का मतलब यहाँ पे सारे गाइड मेंटोर्स हैं और सब बिजनेसमैन हैं। तो आप कभी भी ऐसे किसी का कल्ट फैन बेस में ना आ जाओ कि ये गुरुजी ने कह दिया, तो गुरुजी ने अगर कहा है तो मैं फिर कैसे इग्नोर कर दूं? ये गुरुजी ने जो कहा है वही करूंगा। गुरुजी का 8 बैच आ रहा है, मैं 8 खरीदूंगा। गुरुजी का लाइव बैच चल रहा है, लाइव बैच पढ़ूंगा। गुरुजी की रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, उसमें पढ़ूंगा। नया बैच आ गया, इनरोल। मुझे समझ नहीं आता कि आपने एक बार मैथमेटिक्स ही पढ़ना है ना, लिमिटेड 10th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना है ना। इवन कुछ चीजें तो 8th लेवल की हैं, कुछ चीजें लिमिटेड चीजें हैं जो 10th लेवल की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरु जी ने कह दिया तो मैथमेटिक्स ही पढ़ो, गुरु जी ने कह दिया इंग्लिश के टीचर मुझे बहुत पसंद है तो इंग्लिश ही पढ़ते रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप सिलेक्शन लेने आ रहे हो, टीचर बनने आ रहे हो, या फिर आप रिसर्च करना चाह रहे हो। अगर रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप जाओ ना, बीएससी एमएससी पीएचडी करो। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप जाओ, है ना, वो अलग फील्ड है भैया। ये एसएससी है यार, यहाँ कंपटीशन में आपको एक सेक्शन कितना भी आए आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। हाँ, कुछ टाइम पहले एक आध सेक्शन को इग्नोर करके फ्री में जीके नहीं आता था, मेंस में नहीं आता था, फ्री में आया, 50 नंबर इग्नोर कर दिया, 150 में 140 130 कट ऑफ गई, उन्होंने 150 में पार कर लिया, 10 20 नंबर वो लेके। मेंस में मैथ्स इंग्लिश आती थी, कर लेते थे। अभी नहीं है ऐसा ना, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कैसे फोकस्ड रह सकते हो? तो ये चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अवॉइडिंग क्यूआईक्यू, जितना बार मतलब मैंने चैनल पे कम से कम 1.5 2 लाख बार ये बोल लिया कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, उससे आपकी बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप मेंस एग्जाम जब हो जाता है तब आपको समझ में आता है, जब तक बच्चे ने खुद एग्जाम नहीं दिया होता उसको समझ ही नहीं आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रियल रोल क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं, आप पेपर उठाना, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के उठो, सेम प्रश्न उस पेपर में 30 के 30 प्रश्न मिल जाएंगे मेंस में। फ्री के तो 25 के 25 होते ही, एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा यूनिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम। तो समझ नहीं आता फिर पीवाईक्यू के सिवा आपको वो टीचर की सीट, ये टीचर की सीट, ये बुक वो बुक, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो सब सेल है एक तरह का। मतलब आपको बेचे जा रहे हैं चीजें और आप खरीदे जा रहे हो। एक चीज और यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करने का जो मैंने बोला, कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनके टीचर फेवरेट टीचर या जो भी हो रहे हैं, 400 400 घंटे 200 क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं। यार मैथमेटिक्स में आपको लगता है कि 200 क्लास करने की जरूरत है? आपको बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अगर आता है तो आप 30 आउट ऑफ 30 कर लोगे। 30 नहीं कर पाए, 25 कर ले रहे हो, बाकी सेक्शन तो कर लोगे। यार आप खुद सोचो कि 400 घंटे अगर आप मैथ करना है तो आप 6 महीने में कैसे कोई एग्जाम निकाल सकते हो? और क्या 400 घंटे पढ़ने की एक्चुअल में जरूरत? मुझे तो तब नहीं जरूरत लगती थी जब मैथमेटिक्स 200 नंबर का मेंस में आता था, 50 का प्री में आता था, 250 का मैथमेटिक्स का वेटेज था आउट ऑफ 7। तब इतना वेटेज नहीं लगता था। अभी 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स आप उसी के पीछे पागल हो, 400 घंटे का कोर्स ही देखे जा रहे हो। आप रिवीजन कब करोगे? आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस बैच, ये बैच वो बैच, अरे प्रैक्टिस टीचर करेंगे, तुम करोगे? आपको प्रैक्टिस करनी है ना, आपको एक बार कॉन्सेप्ट आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उधेड़ दो उसको, इससे सिलेक्शन होगा। रीजनिंग के अलग अरे यार रीजनिंग का रोज क्लास देखने से क्या होगा? आप रीजनिंग के क्वेश्चन करना, 10 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो आपने बिना तैयारी के कर देने। अब वो 10 15 क्वेश्चन की अच्छी मेथड वो आपको क्लास में एक बार क्लास देख लो, किसी की मिल जाएगी यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी, किसी का बैच लेना है ले सकते हो। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना आता हो, उसका क्लास करोगे वो हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया ना, अब उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर अगली क्लास देखोगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट, एक बार आपने खाना खा लिया ना, भूख मिट गई ना, अब फिर से खाना खाते तो खाया जाए। तो आप ये बैच पे क्लासेस देखते हो, ये क्या देख? आप यार खुद प्रैक्टिस करो ना, जहां डाउट हो वो चीजें देखिए।
प्रीवियस ईयर फोकस नहीं रहते, 400 घंटे का मैथमेटिक्स का, 400 घंटे का अंग्रेजी का, 400, यार शायरी के बगैर आप पढ़ नहीं पाते, मोटिवेशन के बगैर आप पढ़ नहीं पाते, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जो लोग मोटिवेशन, दूसरे के मोटिवेशन के बगैर कुछ काम कर पाते हैं ना, वही सफल होते हैं लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मोटिवेट करे तब पढ़ोगे, नहीं होना आपका। अभी एक और बकवास चल रहा है, स्टडी लाइफ विद मी। अरे मैं तुम्हें देखूं पढ़ाई करूं, बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं कि भैया क्या पढ़ रहे हो, आप मुझे बता रहे, वो अभी पढ़ रहा है, उसका 8 अटेम्प्ट खुद नहीं हुआ, वो क्या बताएगा? और वो पढ़ रहा है साला, उसको देख के तुम पढ़ रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आठ, मतलब एक अलग ही अलग, ये डिजिटलाइज क्या कर दिया, एजुकेशन डिजिटलाइज कर दिया यार कंप्लीटली। वो एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन डिजिटलाइजेशन इज वेरी गुड। बट ये जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं ये सब, और हम देख भी रहे हैं, कि मैं तो इस वजह से रिसर्च करता हूँ, मुझे वीडियोस भी आप लोग भेज दो, मुझे अच्छा लगता है कि देखूं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो किसी का फैन होके, कल्ट फैन बेस बन के नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करना है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जीके का ही फैन है कि जीके तो गुरुजी ये, अरे जीके में भी देखना, जो लोग अभी पेपर दे चुके होंगे उनको भी पता होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन मेंस में ऐसे होते हैं जो स्टेटिक पोर्शन होता है, इजी होता है। 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, जिसमें सारे नहीं कर पाओगे तो 3 से 5 कर लोगे। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन है वो सबसे नहीं होते यार, कौन सा 75 आउट ऑफ 75 लाने से ही सिलेक्शन होता है? रैंक वन के भी 75 आउट ऑफ 75 नहीं होते। अब यार 45 कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर है, क्यों मरे जा रहे हो कि 30 नंबर की, इस 30 नंबर के चक्कर में जान दे दूंगा? इसी का फायदा, चारों सेक्शन को बैलेंस कर रहे, इवन कंप्यूटर एंड टाइपिंग, ये सारी चीजें बैलेंस। आपका मेंस हो जाता, आपको समझ नहीं आता कि टाइपिंग मेरी स्पीड 12 आ रही है। अबे 1 साल से 2 साल से तैयारी करो, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड 12, आंख बंद करके अगर कोई टाइप करे तो भी 12 से ऊपर निकल जाएगी। तुम क्या मतलब कंप्यूटर पहली बार देख रहे हो? अगर देख रहे हो तो सीखो, मेंस से एक दिन पहले थोड़ी मैं कुछ मेथड है जो बता दूंगा कि आप रियलिटी जानो बेटा। ठीक है, पीवाईक्यू हो गया, हाई कट ऑफ फियर। ये भी कुछ लोगों को डराया जा रहा है कि अब तो कट ऑफ 400 नंबर जा रही है, अब तो आपका नहीं हो पाएगा, आपको मेरा बैच लेना ही पड़ेगा। मेरे मेरे बैच या मेरे टॉप, सारे टॉपर्स मेरे हैं। अरे टॉपर से पूछना कि रियलिटी में उन्होंने क्या देखा है, क्या करा है। रियलिटी कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि यार 10-20 लाख 5 लाख मिल जाता है आदमी, हर कोई झूठ बोल देता है। अगर मुझे कोई कहे कि भैया एक काम करो कि आप बोल दो कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर, छोड़ो एक ये वाली बुक, और 50 करोड़ ले लो, मैं भैया 50 लाख ले लो या 10 लाख ले लो, मैं क्यों नहीं लूंगा यार, मुझे बोलने में क्या जाता है, लोग ले लेते हैं। तो इस चीज से न डरो। हाई कट ऑफ इस वजह से जा रही है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत रद्दी है, इस वजह से जा रही है। आपके भी आ जाएंगे 3 नंबर का एक प्रश्न, यानी 130 प्रश्न ही मेंस में आते हैं। तो 130 प्रश्न देखो, ना कि कट ऑफ 315 चलेगी, 320। पेपर का लेवल जैसे अच्छा होगा, कट ऑफ अपने आप फट करके गिर जाएगी। और मैं बताऊं, अगर पेपर अच्छे लेवल का सच में बना दिया जाए तो कट ऑफ यार 200 नंबर पे रोकी जा सकती है। ठीक है, बट पता नहीं एसएससी क्या करना चाह रही है, कट ऑफ ज्यादा रखना चाह रही है। तो कट ऑफ से न डर के कभी ओपन, हाँ कट ऑफ से ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर इस कट ऑफ के ऊपर इतने बच्चे हैं, तो अगर आप लापरवाही करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं रियल में। वो कोने में बैठ के, कुछ लोग अपने घर पे, बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ रहे, रियल में पढ़ रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं है कि 60-70 हजार कमाएंगे तो उनकी जिंदगी, बट वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आपकी मंथली, मतलब फैमिली इनकम है 10 हजार, और आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। आप पेपर देने जाना यूपीएससी का, मतलब यूपीएससी का, एसएससी का। कई लोग होते हैं कार से मम्मी पापा दिलाने हैं, मम्मी डॉक्टर, पापा इंजीनियर, जेई, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कोई डीएस, कोई कलेक्टर, मतलब लोग आ रहे हैं अपने बच्चों का पेपर दिलाने, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और आपकी फैमिली इनकम 10 हजार, आपको पढ़ने में मौत आ रही, तो ऐसे कैसे होगा बेटा? एक चीज और, गिविंग 5 years प्लस। कुछ लोग आ तो जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 8, आए और वो जा ही नहीं रहे हैं। 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट। एक बात बताओ भैया, अगर आपने 5 अटेम्प्ट दे लिया या 3 अटेम्प्ट दे लिया, आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है। या आपसे मान लो कैपेबल हो भी जाएगा, आज के 20 साल बाद आपसे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा यार, आपसे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। तो कृपया करके कोई भी एग्जाम हो, 1 अटेम्प्ट आपने मान लो, चलो तैयारी शुरू करते ही दे दिया, दूसरा अटेम्प्ट तैयारी फुल फ्लेश तैयारी में दिया, और तीसरा अटेम्प्ट आपको ये बता देगा कि आपने जो कमियां थी सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, वो दूर करके एग्जाम दिया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। यार 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे लगे रहना, मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट होता है। और मतलब यार सरकारी नौकरी इज नॉट योर लाइफ, लाइफ का एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी, जब ये एग्जाम निकाल लूंगा तभी मैं प्रूव, किसको प्रूव करना है? कुछ दिन के लिए आपको लूजर बोला जाएगा ना, क्या दिक्कत है? किसी और फील्ड में बनाओ ना यार, पैसे कमाने हैं। आपकी एक बात बताओ कि आप 50 साल बाद कोई एक काम कर लेते हो, ये कपड़ा सिलाना था, आप 50 साल तक उस कपड़े के पीछे हो, 50 साल तक उसके लिए नंगे थोड़ी रहोगे, कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो ये हमेशा फोकस करो कि 1 2 3 अटेम्प्ट के सिवा कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करे। अब आपको लगेगा कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, तो तू ज्ञान बता रहा है, तो तेरा थर्ड अटेम्प्ट तक हो गया तो तू ये बता। नहीं बेटा, मतलब मेरा कभी भी ऐसा होता है कि कोई चीज 1 2 अटेम्प्ट दे, या 5 5 अटेम्प्ट कैसे दिए जा रहे हो? आपके पास जॉब है नहीं, आप बेरोजगार हो, आप घर से पैसे ले लेके दिए जा रहे हो, तो परेशानी होगी ना। आपको शादी करना, बहुत सारी चीजें लाइफ में होंगी ना।
तो टाइम रिक्वायर्ड मतलब 5 साल से ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं, इवन मैं कहूंगा 3 अटेम्प्ट से ज्यादा। कुछ लोग ऐसे जब जॉब में आ जाते हैं उसके बाद वो जॉब मोनोटोनस है, डेस्क जॉब है, क्लरिकल है, ब्ला ब्ला, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, लिमिटेड है, फलाना। यार तैयारी करने से पहले समझ लिया करो ना कि क्या है जॉब क्या नहीं है। आपको कौन बताने आएगा कि ये भैया ये लो, ये इतना सैलरी मिलेगी, इतना, ये फॉर्म में थोड़ी कोई एक वीडियो थोड़ी रहेगी कि आपको बताएगी। तो ये आपको समझना चाहिए, रिसर्च करके तब तैयारी में आओ। अब आप जब आ जाते हो, जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस का टाइम आता है, तो आपको लगता है ये जॉब लेनी नहीं है, ये जॉब लेनी है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें प्रमोशन नहीं है, इसमें ये नहीं। सारी चीजें एक जॉब में कैसे हो सकती है? ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ जॉब को पे लेवल 7 में रखा है, कुछ को 6 में रखा है, कुछ को 5 में, तो जो वो वहां पे 6 या 7 या 5 में रख रहे हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा योग्य है। वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने 20-20 साल जिले चलाए हैं, ठीक है। तो वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो वो अगर पे लेवल 7 में सबको रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो वाली जॉब बहुत अच्छी है, ये वाली खराब। सारी जॉब एक ही इक्विवेलेंट होगी तभी पे लेवल से, नहीं तो उसको पे लेवल घटा देते हैं। समझ रहे हो? तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से अब कोई कह रहा है, देखो वही है, एक मेंटेलिटी के ऊपर है कि मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बोला था कि एसआई भी पे लेवल 6 की जॉब होती है, और प्राइमरी का यूपी में टीचर जो होता है, सहायक अध्यापक, वो भी पे लेवल 6 का जॉब होता है। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत तवज्जो देते हैं, कुछ लोग उसको, आई नो मेनी, जो प्राइमरी का टीचर छोड़ के एसआई ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हैं जो एसआई छोड़ के वो ज्वाइन, वो सबका अपना चॉइस होता है ना। तो आपको क्या पोस्ट लेनी है, किसी की मोटिवेशन, रियलिटी जानो। अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपको वर्दी भी चाहिए, आपको जॉब भी ऐसी चाहिए जिसमें एडवेंचरस हो, आपको सैलरी भी बहुत हाई चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, ऐसे सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी? तो सारी चीजें कहीं नहीं मिलती। ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत जरूरी चीज है, और ये मैंने इसी वजह लास्ट में रखा ताकि इसको थोड़ा समय दे पाऊं कि कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी जब करने आए, तो ये सोच के ना आए कि भैया मैं तो जब तक सिलेक्शन नहीं ले लूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। हाँ, आप जब तैयारी करते हैं तो ये मोटिवेशन जरूर होना चाहिए कि मैं तैयारी सिलेक्शन ले लूंगा, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि आप लगे हो 25 साल से, आपके पेरेंट्स की हालत बहुत बुरी है, सबको हेल्प भी करना है, आप यार मतलब क्या बोलते हैं, गिवर भी बनना है, हमेशा टेकर कब तक रहोगे यार? पेरेंट्स से कब तक पैसे वसूलते रहोगे? उगाही थोड़ी करनी है। ये भी आप आपकी घर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें भी समझते हुए हर चीज प्लान किया करो। तैयारी में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें, या आपको घर पे रह के तैयारी करनी चाहिए, या आपको बाहर निकलने की आप कैपेबिलिटी है, आपके पेरेंट्स सर्वाइव कर पाएंगे, या 5 साल अगर आप तैयारी करोगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 साल करोगे तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, या आप 1 साल रहोगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, खेत बेच के आ रहे हैं, मतलब ऐसे जरूरी। यार एक आध लोग उसमें सफल होते हैं, बाकी 99%, इवन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हर महीने ये सोचता था कि मैं अपने पेरेंट्स से इतना पैसा ले रहा हूँ, वो सोचने 5 रोज डेली सोते समय मैं सोचता था कब तक लेता रहूंगा। समझ रहे हो? तो वो यार आप ऐसे रिस्क ना डलवाओ पेरेंट्स को कि वो जिस खेत से कमा रहे थे वो बिचवा के कुछ लोग आ जा रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कहाँ ही होता है भैया। मैं आज ही किसी से मिला, वो बोल रहे हैं कि मैंने तैयारी, उन्होंने मुझसे पूछी कि भैया ये इस कोचिंग कहाँ मिलेगी? मैं कहा यार मुखर्जी नगर चले जाओ। कह रहे मैं बच्चों से बात करके जानना चाहता हूँ रियलिटी क्या है। अरे बच्चों से बात करके, बच्चे तो कल्ट फैन भी ऐसे किसी कोचिंग के, वो कैसे बता देंगे आपको कि क्या रियलिटी? आप डेमो लो, आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन का जमाना है, किसी कोचिंग के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाना अच्छी चीज नहीं है। हाँ, अगर आपकी फैमिली की अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्ड कर सकती है, तो आप जाओ, नो डाउट यार, उसमें आपके पैसे हैं, आपकी चॉइस, ठीक है। आप मर्सिडीज से चलना चाहो मर्सिडीज से, लेकिन अब किसी को देख के मर्सिडीज से चल रहा है, या रोल्स रॉयस बेंटली से चल रहा है, उरू से चल रहा है, तो उसको देख के अपनी साइकिल नहीं फेंक देनी है। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको रियलाइज करो, तब आपको आना चाहिए तैयारी में। कुछ लोग 10th से ही लग जा रहे हैं, अरे भैया पहले बोर्ड्स दो, कॉलेज दो, वो उसके बाद तैयारी करो। कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज के साथ साथ दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ तो कॉलेज भी खराब, ये भी खराब। ठीक है, तो ये चीजें रियलाइज करो। ठीक है, अभी आप 18+ तो हो गए ही, या 18+ नहीं हो तो आप 18+ थोड़े टाइम में हो जाओगे, दिमाग तो है ना, तभी तो तैयारी में आ रहे हो। ये सारी चीजें सोच के आओ। किसी भी टीचर के, किसी भी मोटिवेटर, किसी भी गाइड के बहकावे में आके तैयारी ना शुरू करना, क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे आ रहे हो ना, तो आप बहुत पछताओगे। हाँ, आपको यहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, आपके काम की वैल्यू होगी, वो सारी चीजें होंगी, बट लिमिट, ये दायरा होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं करना, तो आप इस तैयारी में बिल्कुल ना आए। अगर आप किसी एक बुक, किसी एक टीचर, किसी एक सब्जेक्ट के फैन है, कल्ट फैन बनना है आपको, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी रियलिटी है। रियलाइज इट टुडे और द डे आफ्टर, आपको ये चीज रियलाइज करनी ही पड़ेगी, इट इज मस्ट। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत जरूरी थी। 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए थी, इस वजह से मैंने बताई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे अपना चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पे कुछ भी कॉस्ट
किसी भी चीज की कॉस्ट नहीं है, कुछ भी बिक नहीं रहा है। वो ज्वाइन का यूट्यूब बटन है, वो आप प्लीज ज्वाइन ना करें, क्योंकि आप उसमें पैसा देते हो, उसमें यूट्यूब ने 3 लेवल बना दिए हैं। अब मुझे लोग, कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मैं कुछ लोगों को बोलता भी हूँ कि भैया प्लीज कर हाथ जोड़ के ज्वाइन ना करो, और हर वीडियो में यही बोलना बहुत मुश्किल है। और एक चीज और, हमेशा पोस्ट की रियलिटी जान के ही पोस्ट प्रेफरेंस, कल आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस जब भी भरे तो रियलिटी जान के भरे। ऐसा ना हो कि आप इस साल पोस्ट ले रहे हो, अगले साल स्विच कर रहे हो, एक पोस्ट इस साल खराब कर रहे हो, अगले साल फिर ऐसे स्विच करते रह रहे हो, और उसमें पोस्ट खराब हो रही है, किसी एक जिंदगी, किसी एक की 3 पीढ़ियां खराब कर रहे हो। तो ऐसा कृपया करके ना करें। चैनल पे प्रीवियस ईयर का, कई सालों का, आपको जब से जरूरत है वो सारी चीजें अवेलेबल है। स्टार बैच प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का बैच है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। इंग्लिश का भी ऐसे कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, रीजनिंग इंग्लिश, मतलब वो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। सारी चीजें आप देख लेना, उसके बाद तैयारी में आना। और एक चीज और, जरूरी नहीं कि आपको 1000 स्ट्रेटजी वीडियो, 1000 मोटिवेशन वीडियो ये देखनी पड़े। एक बार स्ट्रेटजी देखो, उसे फॉलो करो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। मेरी स्ट्रेटजी हो या किसी की भी स्ट्रेटजी, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए काम करे, उसको अपने हिसाब से अडेप्ट करो। अपने मतलब अडेप्ट करो, अपना चीजें इनपुट डाल के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर अडेप्ट करो। ऐसे नहीं मैंने कह दिया ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। कोई स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रोवाइडेड आपने अपना इनपुट नहीं डाला है। क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है, आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना कर सकते हो, आप कितना नहीं कर सकते, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये आपको बेटर पता है, मुझे नहीं, या किसी और को नहीं। ठीक है, ये होम टूर, फलाना टूर, ढिमका टूर, ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बेटर यू रियलाइज इट। और आप, बेस्ट विशेष रहेंगे अगर आप तैयारी में आ गए हो तो। अभी मैं मोटिवेशन डाउन करने के लिए नहीं था, ये रियलिटी फेस करवाने के लिए वीडियो थी। ठीक है, बेस्ट विशेष रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। तुम जाओ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।